क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11 करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग का टुकड़ा है जो 30 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। अगर उसकी लेंथ से हम क्या कर दें, एक स्क्वायर फॉर्म कर दें, तो उसकी लेंथ क्या होगी। और अगर उसी स्ट्रिंग से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें तो उसकी लेंथ कितनी होगी एक साइड की। और अगर उससे हम हेक्सागन बना दें स्ट्रिंग से तो कितनी इसकी लेंथ होने वाली है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए ये है स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक डोरी का टुकड़ा है, ये 30 सेंटीमीटर का ये है। हमने इससे एक स्क्वायर बना दिया तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी साइड कितनी होगी। हमसे ये पूछा गया है। अगर देखो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो देखो इससे हमने क्या कर दिया, हमने स्क्वायर बना दिया। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखेंगे साइड इक्वल्स टू 30/4 सेंटीमीटर। तो साइड इसकी 30/4 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसका हम डिवाइड कर लेंगे 30/4 को। अब देखो 4 7 हो गया हमारा 28, नीचे बचा 2, हमने डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लगा दिया, 4 5 हो गया 20, ठीक है। हमारा ये आया 7.5, तो हमारी साइड हो गई इसकी 7.5 सेंटीमीटर। यानी जो ये स्क्वायर है उसकी जो सारी साइड्स की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। ये भी 7.5, ये भी 7.5 और ये भी 7.5 और ये भी 7.5। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि इस स्ट्रिंग से जो फिगर बनी है उसकी साइड कितनी होगी, यही हमें इसमें फाइंड करना था। और ये साइड इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वही स्ट्रिंग से अगर हमने स्क्वायर नहीं बनाया होता, ये देखो आप क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखिए, अगर उसी स्ट्रिंग से, ये जो स्ट्रिंग है इससे हमने स्क्वायर नहीं बनाया, अब मान लो हमने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इसकी 3 साइड होती है क्योंकि ट्रायंगल है। अब अगर हमने इससे ट्रायंगल बनाया होता तो इसकी सारी साइड्स कितनी होती। तो देखो जो स्ट्रिंग थी वो 30 सेंटीमीटर की थी, तो इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 30 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख देना, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 3 इंटू साइड इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। यानी आपको हर एक फिगर की साइड निकालनी है, ओके। अभी 3 मल्टीप्लाई में दरा करके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी साइड आ जाएगी 30/3 और सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 1 3, 3 10 30, तो हमारी जो साइड है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें यही इसमें निकालना था। और देखो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। कोई भी आपको इसमें डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जो हम कर चुके हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। अब इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में भी यही है। देखो थर्ड पार्ट में बोला गया है कि अगर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया इस 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से
तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो उसकी साइड उस साइड की लेंथ क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो देखिए ये बना दिया हमने रेगुलर हेक्सागन अपना, ठीक है। अब देखिए इसका मेरे को पता है कि ये जिस स्ट्रिंग से बना है उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर थी, तो मेरे को ये पता है कि इस पूरे का पेरीमीटर क्या होगा, इस पूरे का पेरीमीटर होगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे लिखा है रेगुलर और यहाँ पे लिखा है हेक्सागन। जैसा कि आप लोग स्मार्ट तो हैं ही, हेक्सागन का आपको मतलब पता ही होगा कि इसकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। रेगुलर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो हेक्सागन है इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये रेगुलर का यहाँ पर मतलब हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी कि जो पेरीमीटर है इस हेक्सागन का वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो अब इस पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन अगर 30 सेंटीमीटर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि सारी साइड सेम है तो उसका फॉर्मूला होगा 6 इंटू साइड इक्वल्स टू 30। अब ये 6 मल्टीप्लाई में हमारा ये वाला 6 इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30/6 सेंटीमीटर। फिर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारे साइड कितनी आ गई, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमने यहां पर लिख दिया लेंथ ऑफ ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट इसका खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन ये पूरा एक चला गया, 11 खत्म हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।